हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब की बार हमने एक कॉम्बो लिया है, बेसिक मेथड्स भी आपको बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको हर क्वेश्चन में बताई जा रही है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था एक बार हम बेसिक पे फोकस करते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे हमारी क्लासें हैं आगे बढ़ती जाएंगी हम शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस में हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक घड़ी को 6% हानि की बजाय, अच्छा पहले मान लीजिए उसको 6% लॉस पर बेचा गया, उसकी बजाय 6% लाभ से बेचा जाए तो 870 रुपये अधिक मिलते हैं। मान लीजिए कोई वॉच है, ठीक है, एक सेलर क्या करता है, पहले उसको 6% लॉस पे बेचता है, ठीक है, उसके बाद में वो ये सोचता है कि अगर इसी घड़ी को 6% लॉस की बजाय मैं यदि 6% प्रॉफिट से बेचूं, ठीक है, तो वहाँ से और इसको क्या मिलने वाला है, इसको 870 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलने वाला है। समझ गए आप लोग। पहले इसको 6% लॉस पे बेचा गया है, उसके बाद में इसको 6% प्रॉफिट से बेचा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं। पहले इसके ऊपर लॉस था, कितना था 6%, मतलब माइनस का 6% लॉस। अब क्या आ रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट, ठीक है, कितना प्रॉफिट है 6% का, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 870 रुपये का। मतलब पहले माइनस क्यों लगाया मैंने, नेगेटिव मैंने नंबर इसलिए साथ में लगाया क्योंकि पहले इसको 6% लॉस पे बेचा गया, उसके बाद में इसको 6% प्रॉफिट से बेचा गया है। ठीक है, जब लॉस की बजाय प्रॉफिट में बेचा जाता है तो बीच का इनके जो डिफरेंस है वो 870 रुपीज़ का है। ठीक है, ये तो रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर हम परसेंटेज का डिफरेंस निकालें तो देखो माइनस का 6 और प्लस का 6, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 6 माइनस का 6, मतलब 6 + 6 = 12%। दोनों के बीच में 6% लॉस और 6% प्रॉफिट, इन दोनों के बीच में जो लॉस है वो कितना है 12%, सॉरी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 12% का डिफरेंस है। तो यहाँ से अब बहुत इजीली हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, 12% जो है वो डिफरेंस किसके इक्वल है 870 के इक्वल है। तो 1% डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, 1% आएगा 870 के, 870 अपॉन में 12, और 100% है वो किसके इक्वल आएगा 870 अपॉन में 12 इंटू 100। सोल्व कर लो इसे। अच्छा किससे सोल्व करें, 3 से कैंसिल कर दे, 3 4 जा, और ये आ जाएगा 290, 4 1 जा 4, और यहाँ पे आएगा 25। तो कितना बच गया, हमें मिल गया 290 इंटू 25। तो एक तो 0 आ जाएगा, 25 9 जा कितना हो जाएगा 225, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 22, 25 2 जा 50 प्लस का 72, तो 7250 रुपीज़। ये क्या आ जाएगा, दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस। ये एक कॉस्ट प्राइस है किसका, उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस है, उस घड़ी का क्रय मूल्य है जिसको 6% लॉस की बजाय अगर 6% लाभ से बेचा जाए तो कुल मिलाकर के 7,250 रुपये का, कुल मिलाकर के 870 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाता है 7,250 रुपीज़। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए और एक एक बात इसकी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले घड़ी है, मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो गया, XYZ कुछ भी है, पहले उसको बेचा गया, किस में बेचा गया 6% लॉस से उसको बेचा गया। मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपीज़ में उसको बाई किया है तो उसको मैं 94 रुपीज़ में सेल करूँगा, तब जाकर के मेरे को 6% लॉस होने वाला है। ठीक है, लेकिन 6% लॉस की बजाय अगर मैं उसको, यहाँ पे 100 है, 6% की ये लॉस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, मतलब ये CP है उसका,
6% लॉस में अगर उसको बेचेंगे तो 94 रुपीज़ में सेल करेंगे, 6% प्रॉफिट में उसको अगर बेचेंगे तो 106 में सेल करेंगे। तो इन दोनों के बीच में ये जो दोनों सेलिंग प्राइस हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इसका प्रॉफिट है कितना आ जाएगा, 106 और 94 के बीच का डिफरेंस है वो आ जाएगा 12%। मतलब 12% जो है वो किसके इक्वल है, 870 के इक्वल है। तो 1% 870 अपॉन में 12, तो 100% कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 7250 रुपीज़। मतलब वो जो घड़ी है, वो जो वॉच है, उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 7250 रुपये है। आ गई बात समझ में? ठीक है, बात अगर समझ में आई हो तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि एक वस्तु पर एक उत्पादक 6% लाभ, ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर है जिसने इसको बनाया है, उसके वो जो प्रोड्यूसर है उसको 6% प्रॉफिट मिलने वाला है। किसको प्रॉफिट मिलता है? 6% प्रोड्यूसर को। फिर जो होलसेलर है, होलसेलर को इस पे 8% प्रॉफिट मिलता है, और जो रिटेलर है उसको इसके ऊपर 10% प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तीनों क्या कमा रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं। यदि किसी वस्तु का रिटेल मतलब जो लास्ट प्राइस है, इसका जो लास्ट प्राइस है, रिटेल कॉस्ट है वो 15,740 रुपीज़ हो, तो उसका उत्पादन शुल्क मतलब उसका जो प्रोडक्शन प्राइस है वो कितना होगा। तो यहाँ से मैं ये मान लेता हूँ कि इसका जो प्रोडक्शन प्राइस है वो X रुपीज़ है। माना वस्तु का उत्पादन शुल्क मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रोडक्शन प्राइस जो है वो X रुपये है, उत्पादन शुल्क कितना है, X रुपये है। अच्छा देखो, जिसने इसका प्रोडक्शन किया है, मान लीजिए उसने X रुपये में इसका प्रोडक्शन किया है, ये जो प्रोड्यूसर है ये इसको होलसेलर को बेचेगा। तो होलसेलर जो है मतलब प्रोड्यूसर है वो होलसेलर को कितने रुपए में सेल कर रहा है, 6% प्रॉफिट से सेल कर रहा है। 6% से प्रॉफिट से सेल करने का मतलब है कि अगर उसके 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो वो इसको 106 रुपीज़ में सेल करेगा, तब जा करके 6% उसको प्रॉफिट होगा। मतलब जो X है उसका 106%, 106% का मतलब 106/100, इतने रुपये में उसने होलसेलर को इसको बेच दिया। अब होलसेलर क्या करने वाला है, होलसेलर भी इसके ऊपर 8% प्रॉफिट ले रहा है 8%। तो ये वाला जो कॉस्ट है इतने रुपीज़ में होलसेलर इसको खरीदेगा। फिर होलसेलर इसको खरीद करके किसी रिटेलर को जब सेल करेगा तो वो कितना प्रॉफिट लेगा, इस पर 8%, मतलब इसका 100%, तो 108/100। फिर इसके बाद में जो होलसेलर है वो रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर से भी कितना % प्रॉफिट ले रहा है, वो 10%, मतलब इसका 110%। और टोटल मिलाकर के ये जो रिटेलर है उसके लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा, 15,741 रुपये उसका रिटेल प्राइस है वो हो जाएगा। तो वस्तु का उत्पादन शुल्क क्या है ये हमें यहाँ पे निकालना है। आ गई बात समझ में? चलिए करते हैं इसे सोल्व। 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 53, यहाँ पे आ जाएगा 50। क्लियर है? फिर 2 से कैंसिल 4 से कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा यहाँ पे 27। अच्छा, क्या ये 27 और 53 से कैंसिल हो रहे हैं? एक बार हम देख लेते हैं। 27 से अगर हम देखें तो 27 5 जा 135 होता है, ठीक है, और 27 1 जा 27, इसको कैंसिल करें, 27 5 जा 135, तो सबसे पहले 157 में डिवाइड जाएगा 5 टाइम, जो रिमाइंडर है वो कितना रहेगा, 157 माइनस के 135, 22, फिर 4 हम ले लेते हैं। अभी कितने टाइम जाने वाला है, 27 8 जा 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम तो नहीं 8 टाइम चला जाएगा, 27 8 जा 8 7 जा 56, 8 2 जा
16 प्लस के 5, 16 और 5 21। तो अभी फिर से कितने टाइम गया है, 8 टाइम गया है, 216 आया है। तो रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अगला 1 उतार लेंगे। सो 27 3 जा 81। मतलब ये हुआ कि जब 15,701 को 27 से कैंसिल करेंगे तो 583 आ जाएगा, और 53 को 583 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 11 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 10, ये क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 500 को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो 25 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा 275 इंटू 50 को 10 से इंटू करेंगे तो 500 आएगा। चलिए लास्ट में 20 लगाना है, 5 5 जा 25 कैरी 2 आएगा, 5 7 जा 35 प्लस 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा 37, कैरी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा 13750। ये क्या आ जाएगा 13750। ये क्या आ जाएगा, इसका उत्पादन शुल्क आ जाएगा। समझ गए आप। दोबारा इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर आएगा। 1 मिनट एक बार इसको देख लेते हैं हम किस तरीके से मैंने कैंसिल किया है यहाँ पे। ओह 1 मिनट 1 मिनट, ये जो 11 है वो इसके डिवाइड में आने वाला है। 11 जो है वो कहाँ पे जाएगा, इसके डिवाइड में। 11 है यहाँ पे, 11 से 11, क्योंकि ये 11 बच गया ना, एक 11 तो ये रहा, एक 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। आंसर इसका आएगा x इज इक्वल टू 50 इंटू 25 इंटू 10, मतलब 25 5 जा 125 00 12,500। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम करने वाले हैं, दोबारा से ध्यान से समझिए, ठीक है। एक वस्तु पर एक उत्पादन शुल्क 6% लाभ, ठीक है। एक उत्पादक है, मतलब जो प्रोडक्शन करने वाला है वो जितने भी अगर इसको सेल करेगा 6% प्रॉफिट में सेल करेगा। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि माना वस्तु का उत्पादन शुल्क है वो x रुपये है, ठीक है, हो गया x। अब ये जो x है, ये जो उत्पादन करने वाला मैन्युफैक्चरर है, ये किसी दूसरे को सेल करेगा। ये किसको सेल करेगा, होलसेलर को। किस रूप प्रॉफिट से 6% में। मान लो इसने x में बनाया है तो 6% प्रॉफिट। कल ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, अगर हम प्रॉफिट लेके जा रहे हैं तो 100 में प्लस करेंगे, लॉस लेके जा रहे हैं तो 100 में माइनस। तो इस x का 106% परसेंटेज साथ में है तो डिवाइड बाई 100। इसने होलसेलर को सेल कर दिया, होलसेलर इसको 8% प्रॉफिट से बेच रहा है। तो होलसेलर 8% प्रॉफिट से बेचने का मतलब अगर 100 में बाय करेगा तो 108 में सेल करेगा। तो इसका 108%, तो 108 बटे में 100। फिर ये जो होलसेलर है ये रिटेलर को 10% लाभ से सेल करेगा, तो इसका 110% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब इससे आगे एक बार थोड़ी कैलकुलेशन समझ लीजिए कि मैंने कैलकुलेशन है वो किस तरीके से की है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को कैंसिल किया 2 से। 53 2 जा 106 होता है, 50 2 जा 100, तो यहाँ 53 आया, यहाँ पे 50 आ गया। फिर इन दोनों को मैंने 4 से कैंसिल किया है, 25 4 जा 100, 27 4 जा 108। फिर ये एक 0 से एक 0 मैंने कैंसिल कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके आगे देखिए, फिर मैंने यहाँ पे था अपने सामने ने 15,741, उसको मैंने 27 से कैंसिल किया तो 27 5 जा 135 होता है। रिमाइंडर बचा था अपने पास 22, फिर मैंने 4 उतार लिया, कितना बच गया मेरे पास 224। फिर 27 ऐड जा होता है 216, तो वहाँ से मेरे पास जो रिमाइंडर है वो बचेगा 8। अगला 1 उतार लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास 81, और 27 3 जा 81 होता है। मतलब 27 से ये जो नंबर है 15,741 वो 583 टाइम कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब यहाँ पे 53 बचा, 53 से इसको कैंसिल कर देंगे, 53 से इसको डिवाइड करेंगे, 53 बन जा 53 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 5, अगेन 53 बन जा 53, और 11 से 11 कैंसिल हो गया। पहले मैंने 11 को ध्यान में नहीं
आया था 11, तो 11 से कैंसिल करना भूल गए थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा 50, यहाँ बचा 25 और यहाँ बचा 10, इधर 1 बचेगा। सो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 × 25 × 10, दैट इज इक्वल टू 12,500 रुपीज़। ये क्या है? ये उस वस्तु का उत्पादन शुल्क है जिससे उत्पादक 6% लाभ, होलसेलर 8% प्रॉफिट और रिटेलर है वो 10% प्रॉफिट से सेल करता है। फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन जो है वो अपना है कि एक विक्रेता 25 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ नींबू खरीदता है। पहले तो सबसे ज़रूरी है इस प्रश्न की भाषा समझना। 25 रुपये प्रति डज़न, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12 आर्टिकल्स। एक डज़न में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं होती हैं, मतलब 12 नींबू का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 25 रुपये है। तो यहाँ से पहले हम एक नींबू का क्रय मूल्य निकालेंगे। 12 नींबू का क्रय मूल्य, ठीक है, वो कितना आ जाएगा? बराबर 25 रुपये आ गया। तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? एक नींबू का मतलब लेमन, तो एक नींबू का जो क्रय मूल्य है वो आ जाएगा 25/12 रुपये। एक नींबू 2 रुपये और कुछ पैसे में खरीदा गया। इसके बाद में तथा 12 रुपये के 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है। 12 रुपये के 5 मतलब 5 नींबू का विक्रय मूल्य, 5 नींबू का जो एसपी है वो कितना है? 12 रुपये। तो एक नींबू का एसपी, ठीक है, एक नींबू का एसपी बराबर कितना आ जाएगा? 12/5 रुपये। तो ये तो आ गया एक नींबू का क्रय मूल्य और ये आ गया एक नींबू का विक्रय मूल्य। अगर दोनों में से देख लो, दोनों की तुलना कर लो, दोनों में से बड़ा कौन सा है? अगर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से तब तो इसको हानि होने वाली है, और अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तब इसको लॉस होने वाली है। क्या आपको फ्रैक्शन की कंपेरिजन करना आता है? फ्रैक्शन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो डेफिनेटली आपको कंपेरिजन करना आता होगा। अब अगर हम इनकी कंपेरिजन करें 25/12 और 12/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 5 जा 125, 12 × 12 144। मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 125 और 144 में से 144 बड़ा है। तो इधर वाली जो संख्या है, मतलब ये जो 12/5 है वो बड़ा है किससे? 25/12 से। मतलब सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य है वो बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। इसका मतलब यहाँ पे उसको क्या होने वाला है? यहाँ पे उसको प्रॉफिट होने वाला है। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। क्या हमें दिया गया था? एक डज़न वस्तुओं का, एक डज़न में पहली बात तो आर्टिकल होती है 12, मतलब 12 नींबू का क्रय मूल्य 25 रुपये है। तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 25/12, एक के हिसाब से अभी हम कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए 5 नींबू का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपये है, तो एक नींबू का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12/5 रुपये। अब ये तो सेलिंग प्राइस है एक नींबू की, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। दोनों की कंपैरिजन करते हैं, दोनों में से बड़ा कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा, 25 × 5 125, 12 × 12 144, 144 इज ग्रेटर देन 125, सो दिस वन इज ग्रेटर, 12/5 इज ग्रेटर देन 25/12। ठीक है, ये बड़ा आ गया, मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या होने वाला है? यहाँ इसको प्रॉफिट होने वाला है। और प्रॉफिट अगर होने वाला है तो पहले अभी हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, उसके बाद में पहले प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद में प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 12/5 माइनस 25/12। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो 5 × 60 12 12 जा 144 माइनस 5 टाइम 125, मतलब उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 144 माइनस 125, 14 माइनस के 5 19, 3 माइनस 2 19/60 रुपीज़ का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? सेलिंग प्राइस पे।
सॉरी कॉस्ट प्राइस पे, तो प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू 19/60। क्या हो गया, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी। सीपी कितना है 25/12 इंटू में 100। तो देखो ये 60 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके। 25 यही रहने वाला है ना, और 12 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल कर दे अभी से, इंटू 100 आ जाएगा। 12 5 जा, ठीक है, 25 4 जा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा 5, तो 19 4 जा 76/5। 76 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो कितने टाइम्स आएगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचेगा 15 1/5%। 15 सही 1/5। ये क्या हो गया, ये इसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। कब होगा, जब एक विक्रेता 25 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ नींबू खरीदेगा और उन्हें 12 रुपये के 5 के हिसाब से बेचेगा, तो जाकर के उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होगा, 1/5% है आने वाला है। आ गई बात समझ में। अब देखो ये तो इसका बेसिक मेथड था, इसको हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। एक इजी मेथड में एक शॉर्ट ट्रिक से इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो किस तरीके से हम करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, 25 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ नींबू, मतलब यहाँ तो आ गया रुपए और यहाँ पे आ गए नींबू, ठीक है। 25 रुपये के कितने नींबू खरीदे, 12 नींबू खरीदे। और क्या बोल रहा है कि कुछ नींबू खरीदता है 12 रुपये के 5, 12 रुपये के 5 के हिसाब से उनको ये बेच रहा है। अच्छा देखो अब एक बात चीज़ यहाँ से आप देखो, जितने नींबू उसने खरीदे उतने ही तो नींबू बेचेगा। ऐसे तो है नहीं कि वो 50 नींबू खरीदेगा और 60 बेच देगा, या 50 खरीद के 40 बेचेगा, ऐसा तो खरीदेगा नहीं, करेगा नहीं। तो डेफिनेटली इन नींबुओं की जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे दोनों जो संख्याएँ हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए 12 और 5, 12 और 5, 12 और 5 का जो एलसीएम है, लघुत्तम है, वो कितना आता है, 60 आता है। इन दोनों को हम 60 बना देंगे। अच्छा 12 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और 5 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। आई बात समझ में कैसे किया है मैंने। नींबुओं की संख्या को बराबर बनाने के लिए मैंने इसको तो गुणा कर दिया 5 से और इसको गुणा कर दिया 12 से। तो देखो जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा, रुपए कितने हो जाएंगे, 5 से अंदर गुणा करूंगा तो दोनों संख्याएं गुणा होंगी, 25 गुणा 5, 25 पंजो 125, और नींबू कितने हो गए, लेमन्स हैं वो हो गए 12 पंजो 60, ठीक है। और यहाँ से 12 गुणा 12 144 और 12 पंजो 60, मतलब 60 नींबू उसने 125 रुपये में तो खरीदे। ये तो क्या है इसका सीपी और ये क्या है एसपी। 60 नींबू उसने 125 में खरीदे और 60 नींबू उसने 144 रुपये में बेचे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सीपी 125, और यहाँ से एसपी कितना आ गया 144। बोलो यहाँ से उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितना होगा, 144 में से 125 माइनस कर देंगे तो 14 माइनस के 5 9 आएगा, यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 गए, 19 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 19/125 इंटू 100, 25 5 जा 25 4 जा 19 7 जा 19 चौक 76/5, मतलब 15 5 जा 7, 15 1/5%। ये क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। 15 सही 1/5, इतना उसको प्रॉफिट हो गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 तरीके से मैंने आपको प्रश्न समझाया है। जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे, जिस भी तरीके से आपको आसान लगे, उस तरीके से आप कोशिश कर सकते हो। पहला वो बेसिक मेथड मैंने बताया, एक एक नींबू की पहले मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की, उसके बाद में एक नींबू के लिए मैंने सेलिंग प्राइस है वो फाइंड आउट की है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो दूसरा जो तरीका है, देखो 25 रुपये में 12 नींबू खरीदे और 12 रुपये में 5 बेचे, तो नींबुओं की संख्या तो कम से कम बराबर होनी चाहिए। इनको बराबर करने के लिए मैंने ऊपर 5 से गुणा कर दिया, यहाँ 12 से गुणा कर दिया, क्योंकि 12 और 5 का एलसीएम क्या आता है 60। मतलब 125 रुपये में 60 खरीदे, 144 रुपये में 60 बेचे, तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया 19 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट 19 बट्टे में 125, क्योंकि सीपी 125 है, इंटू 100 कितना आ जाएगा 15 1/5%। क्लियर है, नोट कर ले फटाफट से, इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो अगला प्रश्न क्या है, मनोज एक वीडियो 12,000 रुपये में खरीदता है, 10% लाभ से राहुल को बेचता है, राहुल 5% हानि से राकेश को, तो राकेश के लिए वस्तु का सीपी याद करो। ठीक है, वस्तु कहाँ से स्टार्ट हुई है, सबसे पहले वीडियो किसने खरीदा, राहुल ने खरीदा, कितने रुपए में, 12,000 रुपये में। देखना कितना आसान है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे लिए कितना इजी होने वाला है। राहुल ने 12,000 में खरीदा, राहुल क्या करेगा, इसको 10% प्रॉफिट से, ठीक है, ओ सॉरी, मनोज ने खरीदा है 12,000 में, मनोज ने 12,000 रुपये में इसको खरीदा है, मनोज इसे 10% लाभ से राहुल को बेच रहा है, तो मनोज ने 12,000 में खरीदा है, 10% प्रॉफिट में बेचेगा, मतलब उसका 110% लेंगे, तो 12,000 का 110%, फिर गुणा, फिर राहुल क्या करता है, राहुल जो है इसको 5% हानि से राकेश को बेचता है, तो राहुल 5% हानि, मतलब 5% हानि का मतलब इसके 95% में राकेश को बेचेगा। तो अब ये जो मूल्य आएगा वो क्या हो जाएगा, राकेश के लिए सीपी हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो, तो 12,000 110% का मतलब 110/100 गुणा 95/100, कैंसिल कर दो, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास, 12 गुणा 11 गुणा 95, मल्टीप्लाई कर दो इसे, कितना आएगा। एक काम करते हैं, पहले 95 को 11 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 5 9 और 5 14, ठीक है, कैरी बच गया 1, 9 और 1 10, ठीक है, 1045 आएगा। 11 से गुणा करेंगे तो 1045। अब 1045 को 12 से गुणा करना है, तो 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 4 जा 48 प्लस का 6 54, और 12 1 जा 12, 12,540। मतलब राकेश जो है, राकेश के लिए उस वीडियो का जो क्रय मूल्य है वो होगा 12,540 रुपीज़, 12,540 रुपये। आई बात समझ में, दोबारा से एक बात को समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वीडियो खरीदा किसने, मनोज ने, कितने रुपए में खरीदा, 12,000, मतलब मनोज के लिए वीडियो का क्रय मूल्य 12,000 है। मनोज जो है इसको 10% प्रॉफिट लेकर के राहुल को बेच रहा है, मतलब 12,000 से ज़्यादा ही लेगा वो, इसका 10%, या तो अलग अलग तरीके से करेंगे, इसका 10% निकालेंगे 1200 आएगा, मतलब वो 13,200 रुपये में राहुल को बेचेगा। लेकिन उसके बाद में राहुल क्या है, इसको 5% हानि से राकेश को बेचेगा, तो ये जो उसके पास जो भी मूल्य है उसका 95% है, वो राकेश के लिए क्रय मूल्य का काम करेगा। 110% का मतलब 110/100, 95% का मतलब 95/100, 4 0 से 4 0 कट गई, 12 गुणा 11 गुणा 95, तो 95 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1045 आएगा, फिर 12 से इंटू कर देंगे तो 12,540 रुपये आ जाएंगे। मतलब राकेश के लिए उस वीडियो का जो क्रय मूल्य है वो आ जाएगा 12,540 रुपये। समझ गए। तो ये थे प्रॉफिट में हमारे लिए कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन जो आज हमने देखे। ठीक है, अभी भी 1-2 क्लास इसकी हम और करने वाले हैं, कंप्लीट नहीं हुए क्वेश्चन परसेंटेज से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस से और रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम अपनी क्लास में करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे। जो भी मैंने आज आपको क्वेश्चन बताए हैं, 4 क्वेश्चन करीब मैंने आपको समझाए हैं, चारों ही बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छी इनकी जो टाइप है बहुत अच्छी टाइप है। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार दोबारा से फिर से आप इनको देखिए, दोबारा अपने आप इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।